सर मेरा एक मसला एक पैदा हो रहा है मुझे आजकल। वो एक गालिबन जॉन एलिया साहब का शेर है कि है आग ही के बाद गमे आग ही बहुत। तो मसला ये है कि जिस तरह से कल भी आपने मुझे एक बुक रिकमेंड की थी, लेटरल थिंकिंग, मैंने कल हम्म। डाउनलोड करके पढ़ना शुरू की है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं एक बैकवर्ड इलाके में बैठ के एक छोटा सा आम सा सादा सा इंसान जिसको ये बातें मालूम हो रही हैं, तो ऊपर जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, जिनके पास मेरे से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, उनको पता होगा ये सारा कुछ। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशनल सिस्टम की। तो उन लोगों ने क्या ये इस तरह की किताबें या इस तरह का जो नॉलेज है उनके पास नहीं आया? अगर आया हुआ है तो वो सिस्टम के अंदर क्यों नहीं ये चीज़ें ला रहे कि क्यों हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है अभी तक वो 200 साल पुराना ही चल रहा है? तो ये सिस्टम कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, और इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं? हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वो किस हद तक कर सकते हैं? ये एक कन्फ्यूजन सी पैदा हो रही है सर, इस पे मुझे आपसे रहनुमाई चाहिए थी कि इसको मैं किस तरह से मैनेज करूं। हर और सिस्टम जो समटाइम होता है ना जी। एग्रेशन भी पैदा होता जी। है तबीयत में। नहीं, एग्रेशन समटाइम तो खैर एग्रेशन बिल्कुल भी नहीं होना तबीयत में चाहिए। पैदा हो जाता आई अंडरस्टैंड जी, आई अंडरस्टैंड। फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना है। ये। इट इज़ वेरी जी फ्रस्ट्रेटिंग। सर। आपको जब एक चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और हम बच्चों को सारी ज़िंदगी इस पे लगा देते हैं, तो इट इज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग आइडिया। और उसमें वी हैव टू कीप दैट इन चेक। मेरा ये ख्याल है कि ये जो आपका ये आइडिया है ना कि लोग बदलें। देखें, जब भी कोई सिस्टम बनता है ना तो उसमें कुछ बेनिफिशरीज होते हैं। ठीक है, और जनरली सिस्टम के बेनिफिशरीज आम तौर पर ऊपर वाले होते हैं। और बेनिफिशरीज कभी भी अपने बेनिफिट्स को ख़त्म नहीं करना चाहते। इसको सबसे पहले तो ये समझ लें। जी सर। ठीक है, वो उनके जी बेनिफिट में सर। बना हुआ है सिस्टम। आप अगर एक ऐसा सिस्टम बना दें कि जिसके नतीजे में क्वेश्चन करने वाले बच्चे पैदा हो जाएं, तो जो इस वक्त का पूरा हमारा निज़ाम है, पाकिस्तान पूरे का पूरा जिस तरह से चल रहा है, हम तो क्वेश्चन करने वाले लोगों को पसंद ही नहीं करते। एक मेन स्ट्रीम आइडिया कोई बन गया है, तो उसके खिलाफ खड़े होकर आप अगर कभी ये पूछ ही लें कि हमारी आइडियोलॉजी है क्या। हम एक बड़ा आइडियोलॉजिकल मुल्क है, वो आइडियोलॉजी किधर है, वो क्या है आइडियोलॉजी। ठीक है, तो इस पर आई हैव नॉट सीन मैनी पीपल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया, लेकिन वो आइडियोलॉजी के लिए लड़ने मरने को तैयार हैं। यानी ये जो इस इशू है, ये क्यों है? इसलिए कि सिस्टम इसको सपोर्ट करता है, और जो बेनिफिट ले रहे हैं लोग उनके लिए ये सिस्टम बेनिफिशियल है। जिसका भी बेनिफिट है जी सर। वो उसमें से बेनिफिट लेगा। मुझे इससे बहुत ज़्यादा अभी ना इस पे मैं दिलचस्पी है, ये एक सियासी मसला है कि जिसके ऊपर हम बात करें। जो चीज़ आपको करनी है वो आपने डिसाइड करनी है कि क्या करना है मुझे। और वो ये है कि आप जब ये महसूस करते हैं कि ये करना है, तो फिर उसके बारे में सोच विचार, उसके बारे में गुफ्तगुएं, उसके बारे में अपने सर्कल में बातचीत, उसके बारे में प्लानिंग, मैंने ये कुछ करना है। डोंट ट्राई टू चेंज द सिस्टम। सिस्टम्स को चेंज करने में बड़ा जोर लगता है। वो है ना एक किताब है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक एजुकेशन। आई डोंट रिमेंबर उस बंदे का नाम क्या है, HECHT करके कुछ नाम है, ये ज्यूइश पर्सन, इसराइली है। और उसने अपने स्कूल के बारे में लिखा, और उसी किताब में उसने लिखा है कि ये स्कूल जब बना था तो नो बडी वॉज देयर टू सपोर्ट मी। मतलब बिल्कुल थोड़े से लोग थे, हमने दो तीन चीज़ें बस करनी थी जो हमने करनी शुरू कर दी। और आज वो सिस्टम, इसराइल की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो कह रही है कि पूरे की पूरे इसराइल में ये एजुकेशन सिस्टम चला दो। तो आपने काम करना है कुछ। वो क्या करना है? अगर आप प्रैक्टिकल आदमी हैं तो प्रैक्टिकल काम कर दें, अगर आप बात करने वाले आदमी हैं तो लोगों तक बात पहुंचा दें। मे बी किसी के जहन में ये बात उतर जाए कि मुझे ये काम करना है, बट इट हैज़ टू बी ए कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम यू। ये एनवायरनमेंट है जो खुदा ने आपको दी है, आपने इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है, रिजल्ट्स का नहीं सोचना है। अगर आपने रिजल्ट्स का सोचना शुरू कर दिया, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप इसी बिलीफ का शिकार हो जाएं जो बिलीफ हमने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है जी, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू, हम जब टारगेट्स रखते हैं ना, हम जब चाहते हैं कि ये इस तरह हो जाए, तो ये बिलीफ्स जो हैं ये ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट एफर्ट करना है और आपने रिजल्ट्स खुदा पे छोड़ दिए, तो कोई मसला नहीं होगा। जितनी जितनी ऑपोजिशन होगी वो मज़ीद आपको ऊंचा उठा देगी। यानी आपने ये सोचना है कि मैं इन सारी रिस्ट्रिक्शन, सारी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए क्या दे सकता हूँ, और वो देना शुरू कर दें। अच्छा, इस चीज़ के बारे में अपनी, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो इस चीज़ के बारे में भी वाजे हो जाएं कि मैंने, मेरा असल में जो मसला है एज अ टीचर, इफ़ यू आर अ टीचर,
तो असल में जो मसला है वो बच्चों की खैर खाई है, बच्चों की बेहतरी है। एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी शक्ल को अच्छा बनाना नहीं है। असल में हमारे टीचर्स, अगर कोई कहते हैं ना इस सिस्टम में, जो भी सिस्टम है जिसका भी फायदा हो रहा है थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इस सिस्टम में टीचर्स का क्या रोल है। टीचर्स का ये है, टीचर्स की गलती ये है कि वो ये कर रही है। यानी वो या तो जानते ही नहीं कि हम टीचर का काम क्या होता है, ये जानते ही नहीं। ठीक है, टीचर इज नॉट सपोज टू बी लॉयल टू द इंस्टीट्यूशन, टीचर इज नॉट सपोज टू बी लॉयल टू हिज बॉस, हिज प्रिंसिपल, टीचर इज सपोज टू बी लॉयल टू हिज स्टूडेंट्स। ये बात समझनी ज़रूरी है। यानी मेरे बच्चों का किस में फ़ायदा है मैंने वो करना है, चाहे मुझे उसको इस इंस्टीट्यूशन के अंदर रह के करना है, चाहे मुझे इसकी वजह से स्टूडेंट निकाल दिया जाए तब भी करना है, चाहे मुझे इसके अलावा टाइम देना पड़ जाए तब भी करना है। जब टीचर इस जगह पे खड़ा होकर अपनी कंट्रीब्यूशन देने लग पड़ेगा तो आप देखेंगे नताइज भी डिफरेंट निकलेंगे।